जब से ग्रुप डी का फॉर्म निकला है तो हर बच्चा जो है सेफ जोन और डेंजर जोन के जो वीडियोज है उनमें फंसा हुआ है। तो उस बच्चे को कैसे डिसाइड करे कि मैं सेफ जोन कौन सा है मेरे लिए और डेंजर जोन कौन सा है। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम ये चीज आप डिसाइड कर लोगे कि बस अब मुझे इस जोन से फॉर्म भरना है, ये यहाँ से फॉर्म भरना है। इस वीडियो से आपको वो सारी चीजें जो एकदम क्लियर हो जाएंगी। जितनी देर का वीडियो होगा, 10-15 मिनट का वीडियो, इस 10-15 मिनट के अंदर एकदम क्लियर है और आप चाहो तो कल फॉर्म भर लोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, एकदम रिलैक्स तरीके से फॉर्म भरोगे। आओ समझते हैं कैसे। देखो, सबसे पहले सेफ और डेंजर नाम की चिड़िया को अपने दिमाग में सेट रखना, आखिरी तक ये चिड़िया उड़नी चाहिए। सबसे पहली चीज, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है? जनरल इंटेलिजेंस के 30 सवाल हैं, जनरल साइंस के 25 सवाल हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल हैं, मैथमेटिक्स के 25 सवाल हैं। कुल मिला के सवालों की गिनती कितनी है? सवालों की गिनती है 100। इतना मुझे समझ में आया। और टोटल नंबर कितने हैं वो भी समझ में आया, कितना? 100। हमें समय कितना दिया जाएगा? हमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.33, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये हमारी पोस्ट हैं और ये हमारी वैकेंसी हैं जो 2025 की हमें ईयर के अंदर देखने को मिली है। ठीक है, तो 2025 के अंदर पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, ये वाला होगा। अब दिमाग में रखना कि ये जो पोस्ट हमें दिखाई जा रही हैं 32,438, क्या इसके बढ़ने की उम्मीद है? बिल्कुल यार, ये न्यूज काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, न्यूज़पेपर में आ रही है और उम्मीद करेंगे कि ये पोस्ट बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाए। ठीक है, ये अनुमानित है और ये मान के चलिएगा कि 80-90% सीटें बढ़ेंगी। फिर भी अभी जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हम जोन डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास एक टेबल है और ये टेबल आपने काफी बार देखा होगा। ठीक है, काफी बार यूट्यूब पर देखा होगा ये वाला टेबल, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके लिखा है कि 2019 की वैकेंसी यहाँ पे है, 2025 की वैकेंसी यहाँ पे है, और फिर हर एक कैटेगरी वाइज, चाहे जर्नल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, हर कैटेगरी को लेकर यहाँ पे कट ऑफ भी मेंशन है। ठीक है, आओ समझते हैं एक एक चीज को। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं 19 और 25 वैकेंसीज के बारे में, आपने बहुत तसल्ली से वीडियो देखी हुई है, आपने बहुत तसल्ली से इन चीजों को जांचा हुआ है, एक बार मेरे नजर से देखिएगा। मैं कह रहा हूं 19 में वैकेंसी, यहाँ पे 10,000 वैकेंसी देखने को मिली है, आज यहाँ पे 4,672 वैकेंसी है। वही अगर मैं इलाहाबाद के बारे में बात करता हूं तो 4,000। अच्छा, पहले वो वैकेंसी फाइंड आउट करते हैं जो सबसे नियर रही है, मतलब अगर कहीं 4,000 थी तो उसके पास कम कितना है, सबसे कम डिफरेंस वाली उन वैकेंसी को ढूंढते हैं। पहली चीज, इसको हटाओ जरा, अब ध्यान से देखना। पहले मैं कह रहा हूं, देखो यहाँ तो डिफरेंस में जो बहुत दिखाई दे रहा है, यहाँ 10,000 है, यहाँ 4,600 के अराउंड है, तो मेजर डिफरेंस 6,000 के आसपास सीटों, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4,000 है और यहाँ पे 2,000 है, तो यहाँ पे लगभग लगभग 2,000 प्लस का ही डिफरेंस है। चलो देखते हैं, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 1,400 डिफरेंस है, 7,500 बहुत डिफरेंस है, 2,500 से 900, भाई यहाँ पे ना जैसे सीटें हैं उस हिसाब से सीटें भी मेंशन दिख रही हैं, 2,500 सीटें, 900 यहाँ पे, यानी अराउंड 1500-1600 का डिफरेंस है। मैंने फिर भी एक मार्क करके रख लिया कि इसको मैं देखूंगा डिफरेंस कम आ रहा है। उसके बाद 4,000 से 1,600 है, ठीक है, उसके बाद 9,000 से 2,000, 2,000 से, अब ये वाला सबसे कम डिफरेंस में से एक है, मैंने मार्क कर लिया, सीटों का डिफरेंस कम है, बताऊंगा क्यों ढूंढ रहा हूं इन्हें। ठीक है, उसके बाद 9,000 से 3,000 है, 3,000 से 1,200, एक बार याद रखूंगा, 1,600 से 1,300 मार्क कर लिया, 9,000 से लेके 1,600, 13,000 से लेके 4,000, 4,000 से लेके 1,300 और 4,000 से लेके 1,817। अब मैंने जितनी सीटें देखी हैं उनमें जिन पे मैंने मार्क किया है 1, 2, 3, ये सीटें वो है जहां पे सीटों का डिफरेंस कम है। देखो 1,600 है, 1,300 है, 2,800 है, 2,000 है, 2,500 है, ये थोड़ा मेजर डिफरेंस है। फिर भी मैं एक बार के लिए याद रख लेता हूं, तो मेरे पास ये 2 सीटें हैं जहां पे कम है। जहां पे डिफरेंस कम होगा ना, वहां का कट ऑफ का डिफरेंस भी उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद, अब मैं बताऊंगा क्यों उम्मीद कर रहे हैं कम होगा, क्योंकि कंपटीशन पिछले जब 19 में हुआ था वहां भी ताबड़तोड़ था, इस बार भी ताबड़तोड़ रहेगा, कंपटीशन में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन यहाँ पे सीटों का कम डिफरेंस है, तो कट ऑफ कितनी है? 60 कट ऑफ है। कट ऑफ कितनी है? 60 कट ऑफ है। तो मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर 66 कट ऑफ है, यानी इसको हम मिस कर देते हैं, इन दो को तो फोकस करेंगे ही करेंगे, यानी यहाँ पर सीटों का डिफरेंस भी कम है और कट ऑफ भी कम है। तो एक चीज मुझे हल्की सी समझ में आई कि मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे कट ऑफ भी कम जा रही है, सीटों में भी कम डिफरेंस है, तो इस बार भी कट ऑफ यहाँ पे अच्छी देखने को मिलेगी कि हाँ इसी के अराउंड देखने को मिलेगी। तो मेरे लिए समझ में आया कि गुवाहाटी वाला एक मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है।
दूसरा मेरे पास बिलासपुर जो है टॉप प्रायोरिटी है। तो दो मुझे एरिया समझ में आ गए कि जहां पर मैं सबसे पहले देखूंगा। अभी फाइनल नहीं करना है, सिर्फ अभी देखना है कि एक मैंने गुवाहाटी देखा है, एक मैंने बिलासपुर देखा है, बस अभी मैंने दो एरिया देखे जहां पे मुझे सोचना है। क्लियर है? अब थोड़ा आगे आते हैं। अब मैं उन जोन को देखता हूं जहां पे मुझे बिल्कुल नहीं देखना, मतलब इसको सबसे लाइन में देखूंगा। कैसे? सबसे पहले मैंने अहमदाबाद 10,000 सीटें थी, तो अब इसके ऊपर डिसाइड नहीं करेंगे, सीटों के ऊपर मैंने दो हाईलाइट कर लिए, इन दो को ही देखूंगा। सीटों के ऊपर सिर्फ मेरे पास दो हैं और बाकी किसी को नहीं देख रहा। अब मैं नेक्स्ट देख रहा हूं हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ कैसे? इधर आओ जरा। सबसे पहले हमने जनरल कैटेगरी से लेके चले, यहीं से अंदाज लग जाएगा। तो कैटेगरी मैं वो देख रहा हूं जिनका 66 से ऊपर वाला कट ऑफ है, वो हाई कट ऑफ में लेके चल रहा हूं। इधर आओ। तो सबसे पहले मैंने देखा यहां पे 68 ये जोन, उसके बाद 70 ये जोन, उसके बाद 70 ये जोन, 69 ये जोन। कोई मिस तो नहीं कर लिया? ठीक है। लास्ट वाला 69 ही है, तो उसको भी एक जोन मान के चलो। ये थोड़ा ना पिक्चर हिल गई, इसको रब करना पड़ेगा। एक मिनट रुकना जरा। थोड़ा थोड़ा ऊपर चला, ये हमारा पूरा सिस्टम इसने थोड़ा चौपट कर दिया। एक मिनट रुको, इसको हाईलाइट कर देते ताकि हम जब पीडीएफ पढ़ें तो हमें पता होना चाहिए ना। एक मिनट रुको जरा। देखो, सबसे पहले मैंने दो जोन पकड़े हैं, एक गुवाहाटी वाला कि जिसको मेरे को टॉप प्रायोरिटी भी रखना है, सीटों का कम डिफरेंस है और मेरे लिए सबसे पहली कैटेगरी यही है। दूसरा बिलासपुर है, बिलासपुर में देखा सीटों का डिफरेंस कम है, तो सेकंड नंबर पे मेरा ये आ गया। इन पे कट ऑफ भी कम है, सीट का डिफरेंस भी कम है, तो मुझे पुश करना है, यहाँ के लिए देखना है। अब नंबर 2 पे मैं हाई कट ऑफ वालों को एलिमिनेट कर रहा हूँ। कैसे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा 66 से ऊपर वाला देख रहा हूँ। अभी 4.2 इसको छोड़ दो। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कौन सी कैटेगरी है, 68, इसके बाद 70, इसके बाद 70, 69 और 69। तो कौन कौन सी कैटेगरी है जिसको मुझे करना है कि ये वाली कैटेगरी में नहीं देखूंगा, ये वाली बाद में देखूंगा। पहला कौन सा आ गया? पहला जोन कलकत्ता जोन, रेड मार्क करो। गोरखपुर जोन, रेड मार्क करो। चंडीगढ़ नई दिल्ली, रेड मार्क करो। इसके बाद आ जाओ ऊपर, कोलकाता रांची, रेड मार्क करो। और उसके बाद जयपुर, रेड मार्क करो। तो अब कट ऑफ के कैटेगरी के हिसाब से ये वाले जोन हैं जो रेड लिस्ट के अंदर आते हैं यार, इनको बाद में देखना है। अच्छा, अब दोबारा देखता हूं। देखो यार, कलकत्ता, गोरखपुर, नई दिल्ली, कलकत्ता, जयपुर, अजमेर, यार ये ना थोड़ा वैसी सिटी है जहां पे ज्यादा लोग जाना चाहते हैं। समझ रहे हो? जहां पे ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ज्यादा लोग जाना चाह रहे हैं वहां का कट ऑफ भी थोड़ा पुश हो रहा है। तैयारी करना आसान है। जनरली जो बच्चा ग्रुप डी के लिए जाता है, बहुत सारे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं कि मैं और एग्जाम दूं और तैयारी करूं, तो इसीलिए बच्चा थोड़ा सा इन सिटीज को प्रेफर करता है और सराउंडिंग एरिया को भी कनेक्ट करता है ज्यादा चीजें, तो इसीलिए। अब मैंने सारा देख लिया, लेकिन आप ये चीज नहीं देख रहे हो कि पहले यहाँ पे सीटें बहुत ज्यादा थी, क्योंकि अगर टोटल सीटें देखूंगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सीटें नजर आएंगी। और अगर मैं 2025 में देखूं तो सीटें बहुत कम नजर आएंगी, वहां लाखों में, हजारों में। ठीक है, तो सीटों का बहुत डिफरेंस है, 1/3 के आसपास लगभग सीटें देखने को मिलेंगी, तो सीटों का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जब इतने ज्यादा सीटों का डिफरेंस आता है तो कट ऑफ पे भी मेजर इफेक्ट पड़ेगा। तो अब मैं क्या समझा सर? अब मैं ये समझा कि दो कैटेगरी के स्टूडेंट है, दो कैटेगरी स्टूडेंट है। एक कैटेगरी वो है जो कहता है यार मैं अपने घर के पास में नौकरी करना चाहता हूँ, अपने घर के पास में, मतलब सैटरडे संडे ऐसा हो कि मैं अपने घर आ जाऊं, ऐसे ही जॉब। और एक बंदा कहता है यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाहर जॉब करूंगा, मुझे वही प्रेफरेबल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं बाहर हूं, मैं 4 महीने में 3 महीने में एक बार घर आऊं तो भी मुझे चलेगा। तो ऐसी कैटेगरी है। देखो जनरली इन कैटेगरी के अंदर हम कैसे देखते हैं कि मान लो कोई सिंगल चाइल्ड है, ठीक है, या किसी के पेरेंट्स की तबीयत थोड़ा गड़बड़ में रहती है, वो लोग, या ऐसे जिनको लगता है कोई नहीं, मेरे पीछे मेरे फैमिली को देखने वाले, टेक केयर करने वाले हैं, मेरे भाई बहन है या ज्वाइंट फैमिली, तो वो जनरली कहते हैं बाहर रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। बाकी इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइस होती है, वो कैसा करना चाहता है। अगर आप बाहर रह के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए गुवाहाटी और बिलासपुर एक नंबर की है, बाकी जिसके घर के आसपास है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो लोगों का घर से काफी दूर है, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं कि उन लोगों को ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे मुझे बाहर ही रह के नौकरी करनी है और घर इतना आना जाना नहीं होगा, तो वो लोग प्रेफर करें। और जो लोग ये कह रहे हैं यार मेरे घर के आसपास मुझे काम करना है, तो अपने घर के आसपास भी स्पेशल उन जगहों पर थोड़ा ध्यान दें जहां पर थोड़ा कट ऑफ पिछली बार कम रहा था और वहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम थी, तो मैं वहां पे प्रेफर करूंगा। देखो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, जैसे मान लो जैसे मेरा हरियाणा घर है, तो मैं अगर मुझे फॉर्म भरना हो तो मैं कहां पे देखूंगा? अपने आसपास में। तो सबसे पहले मैं चंडीगढ़ वाला जोन देखता हूं, क्योंकि चंडीगढ़ नई दिल्ली सबसे नियर अबाउट मेरे यही रहेगा। तो मैंने चंडीगढ़ नई दिल्ली वाला जोन देखा, पिछली बार 13,000 सीटें थी,
इस बार लगभग 4,500 से थोड़ा सा ज्यादा सीटें हैं, 4700 सीटें, और कट ऑफ 70 है। तो ये मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव वाला जोन है। अगर मेरी तैयारी उस लेवल की नहीं है और मैं बहुत अच्छे नंबर लाके भी हो सकता है मैं क्लियर ना कर पाऊं या कट ऑफ में ना आ पाए, तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो अब मैं इसके सराउंडिंग को देखना शुरू करूंगा। अब मैं क्या देखूंगा भाई, नियर अबाउट देख रहा हूं। सबसे पहले गोरखपुर कलकत्ता थोड़ा दूर पड़ रहा है, पटना, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलोर, अजमेर, इलाहाबाद, अहमदाबाद। अब मैं सेकंड प्रायोरिटी पे किसे देखूंगा कि मैं देख लेता हूं यार, मैं इलाहाबाद देख लूं, इलाहाबाद देख लूं, या मैं जयपुर देख लूं, क्योंकि नियर अबाउट। अब जयपुर मैंने देखा कि पिछली बार 5,200 के अराउंड सीट थी और इस बार 1,400 सीट है, तो अगेन कट ऑफ यहां पे ज्यादा है, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा भाई कट ऑफ वाला सीन तो है। अब और अबाउट मैं गया इलाहाबाद पे, मैंने कहा 4700 सीट है और 2000 यहां पे वैकेंसी है, तो ये मेरे लिए थोड़ा प्रेफरेबल हो जाएगा। अगर मुझे ऐसा लगे कि यार मुझे थोड़ा सा घर के पास रहना है, तो मैं यहां पे मूव करने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि सीट मुझे दिखाई दे रही है, कट ऑफ दिखाई दे रहा है, तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि यहां पे भर दूं तो बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। अगर गुवाहाटी भरो तो बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, तो अलग अलग जोन भरूंगा तो बहुत ज्यादा दूर होगा। तो जो मैं देखूंगा कि मेरे घर के थोड़ा सा पास जो होगा मैं वहां पे सेंटर भरूंगा, अगर मैं घर के पास रहना चाहता हूं। अगर मैं घर के पास नहीं रहना चाहता भाई, मैं तो कह रहा हूं मैं तो दूर रहूंगा, तो मैं चुपचाप कहां भर दूंगा, मैं गुवाहाटी भरूंगा, मैं बिलासपुर भरूंगा, जहां मेरा मन करेगा वहां भरूंगा, ठीक है। तो वो वाला सिंपल सा फंडा है। तो आप अपने घर के अराउंड चीजों को देखो कि मेरे घर के अराउंड अगर मुझे रहना है तो मैं किन किन चीजों पे अप्लाई कर सकता हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, हर एक बच्चा अपनी जगह पे सेट करे। जैसे मान लेते हैं कोई कलकत्ता गोरखपुर यूपी वाला है, तो कलकत्ता गोरखपुर उसके लिए रेड जोन है, तो आसपास देखे। अच्छा, वो भी एक तरह का बच्चा है जो कहता है मेरी तैयारी एक्चुअल में बहुत अच्छे लेवल की चल रही है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है। तो देखो कोई ना कोई तो फॉर्म भरेगा ही ना, कोई ना कोई सिलेक्शन तो लेगा ही, चाहे जितनी सीटें हैं। तो अगर आपकी तैयारी एक्चुअल में बहुत अच्छे लेवल पे है तो आप भरो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, यूट्यूब पे सब लोग ये कह रहे हैं गुवाहाटी डालो, बिलासपुर डालो, तो लाखों व्यूज हैं उन वीडियोस पे। तो आप ये समझ रहे हो कि वो सारा बच्चा जो सोच रहा था मुझे बाहर रहना है और मुझे कम जगह भरना है, तो गुवाहाटी ही मूव कर रहा है, ठीक है, वो बिलासपुर ही मूव कर रहा है। तो अगर आपने कोई जोन भरा है तो ये चिल मत करना कि गुवाहाटी भर दिया तो बोले भाई रिलैक्स है, वहां पे भी लाखों बच्चे मिलेंगे, चिंता नहीं करनी है तुम्हें, बच्चे वहां पे भी हैं। इस बार अगर सीटों का फेरबदल है तो सीटों की वजह से, यूट्यूब की वजह से डायरेक्शन बच्चों की चेंज है, ठीक है। तो सिंपल सा एक फंडा बता रहा हूं, पहली प्रायोरिटी रखो कि तुम्हें कहां रहना है, अपने घर या दूर। दूर रहते हो तो जो मतलब दूर रहना पसंद है तो कोई इनमें से फॉर्म डाल दो, और अगर पास है ना तो नियर अबाउट में कोई फॉर्म भर दो और जान लगा दो, और जान लगा दो। बिकॉज जान तुम्हें हर जगह लगानी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं, जिस बच्चे के 60 नंबर है और जिस बच्चे के 70 नंबर है, दोनों ने खूब मेहनत करी है, और उस दिन उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि बहुत जान लगा के तैयारी करो, किसी भी जोन में भरो, कहीं भी भरो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये नंबर दिख रहे हैं, लेकिन तैयारी करते हुए आदमी 5-7 नंबर के लिए नहीं लड़ रहा होता, वो अपनी तैयारी कर रहा होता है। तो तुम्हें तैयारी करनी है तसल्ली से, उसके बाद तुम्हें जो जोन पसंद आए, घर के पास वाला, दूर वाला, कंपटीशन वाला तुम भरो। 70 भी कट ऑफ गई है, 60 भी कट ऑफ गई है, 10 नंबर का खेल तैयारी करते हुए पता नहीं चलता है, वो रिजल्ट में दिखता है। तो तैयारी पहले से अपनी इतनी करो कि रिजल्ट में फर्क ना पड़े ज्यादा, समझ रहे हो। इन जोन में पड़ेगा तो अगर मान लो मेरे घर के पास है, मैं कह रहा हूं मेरा घर हरियाणा है, तो मैं नई दिल्ली चंडीगढ़ भरूंगा, तो क्यों नहीं भाई, मैं पूरी जान लगा के तैयारी करूंगा, तो मैं यहां नहीं रहूंगा, मेरा ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं बचेगा, जो आना जाना है वो भी तो बचेगा, फैमिली को लेकर दूर रहूंगा, वहां पे घर की चीजें सारी छोड़ के जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो उन सारी चीजों पे भी मुझे नजर रखनी है कि मुझे क्या क्या करना है, ठीक। बाकी मैंने ये पूरा पीडीएफ आपके सामने रखा हुआ है, आप आराम से एक एक करके इन कट ऑफ, वैकेंसी, इन सब पे नजर डालें, और एक बार अपने घर वालों से जरूर डिस्कस करें जब भी आप ये फॉर्म भरें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे किसी ने बोला, मैंने ही बोल दिया मान लो कि तुम ये वाला जोन भर दो और तुमने भर दिया। प्लीज आस्क योर पेरेंट्स, एक बार पेरेंट्स से बात करो कि भाई पापा या मम्मी, जिनसे बात करो दोनों से बात करो कि ऐसे ऐसे मैं गुवाहाटी का फॉर्म डाल रहा हूँ, मैं तैयारी बहुत दबा के कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, और मैं गुवाहाटी 100% जो है सीट निकालूंगा, लेकिन मुझे रहना वहीं पड़ेगा। तो घर वाले क्या कहते हैं, घर वाले कहते हैं भाई नहीं, हम चाहते तू घर के पास रहे, तो उनकी भी राय लेना जरूरी है एक बार, है ना। क्योंकि लाइफ लॉन्ग जब हम तैयारी करते हैं और पूरी जिंदगी वहीं बिताने का सोचते हैं, तो पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं हमसे कुछ उम्मीदें होती कि हम साथ रहें,
फैमिली बढ़े तो साथ में हम भी ग्रो करें, हम भी देखें कि परिवार कैसे बढ़ रहा है, तो खुशी मिलते हैं उनको भी। तो एक बार उनसे भी जरूर डिस्कस करें। हमेशा ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज सोचो, तैयारी करोगे जहां पे 60 नंबर का टारगेट लेके चलोगे, गुवाहाटी में 60 है, थोड़ी मेहनत करके तुम 70 को टारगेट भी क्रॉस कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब रही कट ऑफ की बात। अब सब लोग कट ऑफ को ही देख के सब कुछ डिसाइड करें, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है यार। अगर मैं ये कहूं कि कट ऑफ जो भी है पिछले साल की, तो वो डिपेंड कर रही है कि वैकेंसी कितने फॉर्म भरे गए, भाई इसके ऊपर डिपेंड भी तो कर रहा है ना, कितनी वैकेंसी है, कितने फॉर्म भरे। इवन इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम का जो प्रोसेस है वो कितना लंबा है। पिछली बार लंबा अगर प्रोसेस होगा तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल नहीं देंगे, बहुत सारे बच्चे आगे नहीं जाएंगे। रेलवे के एग्जाम में टिके रहना सबसे बड़ी दिक्कत है, बहुत सारे लोग इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, मेरे इधर हो गया सिलेक्शन में नहीं ले रहा हूं, है ना। तो एग्जाम का प्रोसेस भी डिपेंड करता है कैसी चीज है, मेजर वैकेंसी है। और तुम्हारे वहां से यूट्यूब का क्या इफेक्ट है, यूट्यूब ने आधी दुनिया को मोल्ड करके गुवाहाटी और बिलासपुर बिठा दिया, तो बाकी जगह भी उतना ही कंपटीशन हो जाएगा। हो सकता है गुवाहाटी खींच दे। ईडब्ल्यूएस वालों को स्पेशल कह रहा हूं कि ईडब्ल्यूएस जर्नल ओबीसी के बीच में कहीं चल रहे हैं, ऐसा मत समझना कि बहुत नीचे कट ऑफ जाती है, अराउंड ही जाती है कट ऑफ, क्योंकि सीटें भी तो उसी हिसाब से होती हैं। ठीक है, सीटें भी उसी हिसाब से होती हैं। तो ये सारा है, और भाई सिंपल सी बात है, एग्जाम का क्या लेवल है ये भी डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो पिछली कट ऑफ से अगली कट ऑफ डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उस साल क्या पैटर्न है, क्या वैकेंसी है, किस तरीके के एग्जाम हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो एकदम फ्री हो जाओ, आराम से बैठो, एक बार इस पीडीएफ को पढ़ो। इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, पीडीएफ को पढ़ो और तसल्ली करो कि मुझे क्या करना है। पेरेंट्स से बात करो, उसके बाद फॉर्म को भरो। अपने मन से पूछो कि मैं घर के पास रहना चाहता हूँ, दूर रहना चाहता हूँ, मैं जिंदगी भर दूर रह के सर्वाइव करना चाहता हूँ या पास रह के चलेगा काम। तो उस हिसाब से देखो, मेहनत हर बच्चे को एक ही लेवल की करनी है, कम ज्यादा नहीं है कि मैंने तो गुवाहाटी भर रखा है भाई, अपने को तो कम करनी है, तू कर, ऐसा नहीं है। सबकी एक ही लेवल की मेहनत है। तो कोशिश करो कि पूरी जान लगाओ, जो भी जोन भराओ उसके अंदर नंबर लेके आओ, क्योंकि कंपटीशन भाई बहुत जबरदस्त है। अगर वहां पे सीटें इतनी है ना, तो कंपटीशन लाखों में वहां पे भी होगा। तो मैं तुम्हें सिंपल बात कह रहा हूं, कोई भी जोन होगा तुम्हें मेहनत एक लेवल की करनी है। अब वो पूरा डिसाइडिंग फैक्टर तुम हो, तुम्हारे सराउंडिंग है, पेरेंट्स हैं, उनसे पूछो कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसका फॉर्म भर दो। आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, अब तुम समझ गए हो। बस एक चीज ध्यान रखो, तैयारी मेन है। जोन कोई भी हो, फॉर्म लाखों बच्चे भर रहे हैं, सिलेक्ट हजारों होने हैं, तो ये चीज ध्यान में रखो कि उन हजारों में आने के लिए मेहनत बहुत जबरदस्त है। जोन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब रेलवे की मेरी क्लास रोजाना सुबह 10 बजे होती है, और जो बच्चे एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रोजाना उन बच्चों के लिए क्लास 7 बजे होती है। तो आप यूट्यूब पर जुड़ना ना भूलें, फ्री में क्लास करवा रहा हूँ, रेलवे का कंप्लीट जीएस करवा रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट साइंस, कंप्लीट बाकी सब्जेक्ट, तो जुड़ना ना भूलें सुबह 10 बजे और 7 बजे। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पे आंसर कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। डिसाइड करो दिल से, कट ऑफ देखो, वैकेंसी देखो, पेरेंट्स से पूछो और फॉर्म भर दो। बहुत लेट नहीं करना है, टाइम से फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए बाय बाय।